आवाज हर भारतीय की वीके टाइम्स न्यूज। पूर्वी ढाबा बर्थडे इवेंट गेट टुगेदर प्रोग्राम रेस्टोरेंट जहां नो ड्रिंक नो बीफ के साथ फैमिली पैक ऑफर डिस्काउंट भी। पता खड़का चौफुली MI तेली पेट्रोल पंप के बाजू में भुसावल। भुसावल शहर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा से लेकर अमरदीप पुल का डामरीकरण कुछ ही महीनों पहले किया गया था। वह आज आप इस रास्ते की हालत देख अंदाजा नहीं लगा सकते कि लाखों रुपए लगाने के बाद भी इस रास्ते की हालत कितनी खराब हो गई है। ये रास्ता शहर का मुख्य रास्ता कहा जाता है। आए दिन यहाँ से कई नागरिक गुजरते हैं जिन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसको देख स्थानीय नागरिकों ने नगरपालिका व रास्ता बनाने वाले ठेकेदार पर कई आरोप लगाए। वह कहा कि नगरपालिका अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। शहर के अन्य हिस्सों में मुख्य रास्तों की मरम्मत की जा रही है, लेकिन यह मुख्य रास्ता अल्पसंख्यक में आता है। इस वजह से नगरपालिका इस रास्ते पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर कुछ दिन पहले इस रास्ते का डामरीकरण किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में इस रास्ते की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका ने इस रास्ते की मरम्मत कार्य कर जल्द इस रास्ते का काम करना चाहिए, ऐसी मांग स्थानीय नागरिक व दुकानदारों ने की है। वह चेतावनी दी है कि अगर इस रास्ते की मरम्मत जल्दी नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। आइए जानते हैं कि दुकानदारों व स्थानीय नागरिकों ने क्या कहा। अंकल क्या कहेंगे आप? हमारा यही कहना है कि जो हमारे एरिया के अंदर जो बाढ़ का काम हुआ है तो अभी करीब 6 महीने भी हुए नहीं, लेकिन आज इसकी हालत ऐसी है कि हमारे को चलने के लिए जगह नहीं है। तो ये प्रशासन ने क्या इसके ऊपर ख्याल दिया, सीओ ने इसको बनाने के टाइम पे क्या ख्याल दिए, यहाँ का रोड का काम बराबर हुआ क्यों नहीं, और जो ठेकेदार था उसने ऐसा क्या काम किया जो 6 महीने के अंदर भी रोड ख़त्म हो गया। आज हमारे को चलने के लिए जगह नहीं है। तो ये यह एक हमारे वार्ड की रिपोर्ट है, लेकिन अल्पसंख्यक के वार्ड की हर वार्ड की यही रिपोर्ट है कि आज तक के अल्पसंख्यक के एरिया के कोई भी एरिया के काम नहीं हुए, रोडों के नाले के कुछ नहीं हुए। तो ये हमारे साथ में ये समझ लो कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के लोगों के साथ में कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हुआ है। इसकी वजह से यह जो हमारे अल्पसंख्यक के एरिया के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। आज अगर रामन बोड़े साहब नगर अध्यक्ष थे तो उन्होंने इस काम के ऊपर क्यों नहीं ख्याल दिया। मैं मानता हूँ इस बात को, संतोष चौधरी के अंदर ये बातें नहीं थी। मैं संतोष चौधरी का आदमी नहीं हूँ, ना ही उनकी पार्टी के अंदर साथ में है, लेकिन मैं उसके लिए तारीफ़ कर रहा हूँ कि उस शख्स ने पूरे वार्ड के काम किया है, ना तासुब किया है, ना कोई बात का किसी भी ढंग से उसने काम किया तो आज तक के उसके काम के नाम निकलता है। आज भुसावल के अंदर जो कुछ भी हुआ है, भुसावल के अंदर जो कुछ भी हुआ है, ये संतोष चौधरी ने इसको तरक्की किया है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये वार्ड के अंदर काम भी करता, वो वार्ड के अंदर काम नहीं करता, यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, यहाँ पर वो लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, हर एरिया का काम किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड के ऊपर हमारे एरिया के काम हो चुके हैं, लेकिन काम रिकॉर्ड पे हुआ है, असल में काम हुआ नहीं। तो इसके ऊपर सीओ ने क्यों इसके ऊपर ख्याल दिया। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे वार्ड के कामों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, जिसके लिए इंक्वायरी की बहुत ज़रूरी है। और ये अगर रोड का काम अगर हमारे एरिया के अंदर नहीं होता है तो हम इसके लिए आंदोलन भी करने वाले हैं, और ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन पे भी बैठेंगे हम प्रेसिडेंट के ऑफिस के ऊपर। ये अगर रोड का काम नहीं होता है तो हम हर तरीके से हर काम करने के लिए तैयार हैं। और मैं फिर एक बात बोलूँगा आप लोगों से कि ये रोड का काम हमारे को जल्दी से जल्दी करके दो। आज हमारे को चलने के लिए भी जगह नहीं है। आए दिन यहाँ पर मोटरसाइकिल वाले लेडीज़ वगैरह, लेडीज़ भी मोटरसाइकिल जो चलाती है, तो यहाँ पर 2-3 बार गिर चुकी है कि तो ये ऐसा रोड का काम हुआ कि 6 महीने के अंदर ये रोड पहचान भी नहीं आ रहा। ये सिटी का रोड है और ये मेन रोड है। ये मेन रोड का काम ऐसा है तो पूरी सिटी के अंदर काम कैसे हुए। आज हमारे साथ में जो तासुब हुआ है अल्पसंख्यक के लोगों के साथ में, मैं समझता हूँ कि दूसरे एरिया के अंदर IPS के काम हुए, सीमेंट कंक्रीट के काम हुए, सब जगह काम अच्छे हुए, लेकिन अल्पसंख्यक के एरिया के अंदर काम क्यों नहीं हुए, इसका मेरा सवालिया निशान है मेरा। ये क्यों नहीं हुए, हमारे से क्यों तासुब बख्शा गया हमारे से। फिर मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए हम चाहते हैं कि ये हमारा फिर से काम हो जाए। और मैं सीओ साहब से विनती करता हूँ कि सीओ साहब ने जो ठेकेदार को ये काम दिया था तो क्या आपने आज इसकी इंक्वायरी करे क्या,
कि ठेकेदार ने किस तरीके से काम किया कि आधे आधे घंटे के अंदर एक एक दो दो तीन तीन किलोमीटर काम हो जा रहा है, यहाँ से काम करके लोग निकल जा रहे हैं। तो कैसा काम हो रहा? तो प्रशासन के आदमी हो आप सी होता, प्रशासन के आदमी का काम है कि यहाँ पर ख्याल दे रहा कि ये जो हिसाब से काम दिया है किसी ठेकेदार को, तो ठेकेदार उस हिसाब से कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने इस बात को देखा नहीं। तो मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि आप ये काम करके दो हमारे को और हमारी तकलीफ को दूर करो। मेडिकल इस रास्ते के ऊपर है, जो अमरदीप चौक का एक जो रास्ता है, यहाँ पर ये डामरीकरण कब हुआ था आपकी नज़र में? 4 महीने पहले हुआ था डामरीकरण। हाँ, अभी क्या हालत है इस रास्ते? अभी तो हालत बहुत ख़राब है। यानी काम भी ऐसा हुआ कि इससे भी यानी समझो तो एक दिखावा काम का, रातों मातुर काम बोलेंगे जिसको, ऐसा काम हुआ। और गड्ढे इस कदर के कि आने वाले ट्रैफिक भी जाम होता है और लोग गिरते भी हैं यहाँ पे। आगे एक गड्ढा है, नाली पे ढापा है, वो कब से यानी कई सालों से है वो गड्ढा। कई लोग वहाँ गिरे, कितने लोग जख्मी हुए वहाँ पे, कितने लोगों की गाड़ियाँ वहाँ अटकी, लेकिन उधर कोई प्रशासन को ध्यान देता नहीं और कुछ भी नहीं होता। यहाँ सारे ट्रैफिक हमेशा जाम होता है और मेन रोड है ये, स्टेशन का मेन रोड कहलाएगा ये रोड, कंटिन्यू ट्रैफिक रहता है। ये जो डामरीकरण हुआ था, कितने सालों के बाद में इस रोड का जो है डामरीकरण हुआ था आपकी नज़र में? डामरीकरण तो कम से कम 5-6 सालों के बाद हुआ है डामरीकरण। अच्छा, अभी 3-4 महीने पहले हुआ था। फिर भी इसकी हालत जो है जैसी की वैसी की वैसी होगी हालत। तो काम में पुख्ता काम नहीं हुआ, मजबूत काम नहीं हुआ। आप जो है प्रशासन से क्या अपील करें? प्रशासन से ये है कि भाई थोड़ा ख्याल रखे रोडों का। लोग इस पर से जाते आते हैं, आप टैक्स लेते हैं इनका रोडों का, कम से कम काम तो सही तरीके से करो इसका, तो मजबूती दिखे, लोगों को अच्छा राहत मिले जाने आने में। चलते हुए आदमी, पैदल चलता हुआ आदमी गिर जाता कभी कभी, तो ऐसे गड्ढे हैं। शहर के अन्य हिस्सों के जो है डामरीकरण हो रहे हैं, लेकिन एक अल्पसंख्यक वार्ड है जहाँ पर डामरीकरण नहीं। आपको क्या लगता है किस तरह से जो है आप लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है? तो सब क्या बोलेंगे, अभी उनको तो दुर्व्यवहार हो ही रहा है, क्योंकि ये एरिया एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल बैकवर्ड एरिया पकड़ते हैं इसको कोई गिनती में लाते नहीं ये एरिया को, खासतौर से मुस्लिम एरिया का। तो बोलना है ना कि हमारे को वोट भी नहीं मिलते यहाँ से, और इस वजह से इधर ध्यान भी नहीं देता, ना सफाई पे ध्यान दिया जाती है ना रोडों पे ध्यान दिया जाता है। पानी भी 15-15 दिन के बाद छोड़ते हैं, कभी छोड़े तो छोड़े, नहीं तो वो भी आगे पीछे छोड़ते हैं, रातों में पानी छोड़ते हैं, कोई टाइम नहीं पानी का। नालियों की हालत ख़राब है, नालियाँ फुल बहरी है, कचरा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं है, रोडों का हालत ख़राब है, गड्ढे बड़े बड़े, आने वालों को तकलीफ है। ख्याल रखें और ध्यान दें। चिकन, मटन, फिश, एग फ्री होम डिलीवरी, हर पीस आपके दिल जैसा। आवर स्पेशल प्रोडक्ट्स, बोनलेस फिश, लेग पीस, करी कट, बिरयानी कट एंड मच मोर। जो चाहिए वही मिलेगा। फ्रेश एंड डिलीशियस, वेरी हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, नो केमिकल एंड नो प्रिजर्वेटिव्स। Get a 10% discount on your first order. Download the Meetlu app now. www.meetlu.com. मीट ऐसा आपके दिल जैसा। पूर्वी ढाबा बर्थडे इवेंट गेट टुगेदर प्रोग्राम रेस्टोरेंट जहां नो ड्रिंक नो बीफ के साथ फैमिली पैक ऑफर डिस्काउंट भी। पता खड़का चौफुली MI तेली पेट्रोल पंप के बाजू में भुसावल। बरकत कैटरर्स व गाजी कैटरर्स में स्वादिष्ट बिरयानी मिलने का एकमात्र ठिकाना, जिसमें शादी एवं पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। तो पता याद रखें, गाजी कैटरर्स स्कूल नंबर 3 के बाजू में व बरकत कैटरर्स हीरा हॉल के सामने।